मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़े दावे किए थे। विधानसभा चुनाव 2027 की राह इस चुनाव से निकालने की बात भी उन्हीं की तरफ से हुई। दरअसल पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा को करारी मात मिली थी। ऐसे में मिल्कीपुर का रण सपा अध्यक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को पूरा जोर लगाने के बावजूद सफलता नहीं मिली। ऐसे में आंकड़ा 8-2 होने का अनुमान था। अखिलेश यादव समेत पूरा मुलायम कुनबा इस सीट को जीतने में जुटा हुआ था। इसके बावजूद इस तरीके का परिणाम सपा को हैरान कर रहा है। समाजवादी पार्टी में पीडीए का चेहरा बने फैजाबाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद अपनी परंपरागत सीट पर जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। पिछले दिनों लोकसभा में अपने भाषण से चर्चा में आई क्रिकेटर रिंकू सिंह की दुल्हनिया प्रिया सरोज भी अयोध्या के मिल्कीपुर में पूरा जोर लगाती दिखी। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने भी खूब कोशिश की। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव जुटे रहे। अखिलेश यादव ने रोड शो और सभा के जरिए सपा के लिए वोट मांगा, लेकिन इन सभी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की रणनीति भारी पड़ी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना और महाकुंभ का मुद्दा भी चुनाव में काम नहीं आया। सीएम योगी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद लगातार अयोध्या के दौरे पर हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा बार दौरा किया। इस दौरान विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। असर चुनावी परिणाम में दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और बूथ लेवल मैनेजमेंट पर काम किया, उसका असर दिखा। अब इसी मॉडल को योगी आदित्यनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव के लिए अब सबसे बड़ी चिंता कार्यकर्ताओं के भरोसे और विश्वास को स्थापित करने की है। पिछले दिनों 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 पर हार के बाद से एक बार फिर अखिलेश यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये सवाल और ज्यादा गहराने लगा है। पार्टी के भीतर से लेकर गठबंधन तक में सवाल उठना तय है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2025 के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर गठबंधन की राजनीति को आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होते दिखे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक अलग तरीके का माहौल बनाया, उसका असर रहा कि सपा पहली बार यूपी की 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। वहीं 2009 के बाद कांग्रेस ने भी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 6 सीटों पर जीत दर्ज की। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 सीटें जीतकर इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए को 36 सीटों पर समेट दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को ताकत दी गई, संगठन को मजबूत किया गया। जो समस्याएं निचले स्तर पर थी, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, उसने ध्रुवीकरण को तेज कर दिया। इसके अलावा विकास योजनाओं को जनता के बीच स्थापित किया गया। संविधान को खत्म करने की बात को लेकर जिस तरह का माहौल लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ा करने की कोशिश की गई, उस पर प्रहार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इतनी सटीक थी कि अखिलेश यादव उसकी काट नहीं ढूंढ पाए। वहीं कांग्रेस पिछले दिनों हुए उपचुनाव की तर्ज पर मिल्कीपुर में भी अलग थलग रही। हालांकि पार्टी ने सपा को अपना समर्थन दिया, इसका कोई असर होता नहीं दिखा। मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम अखिलेश यादव के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि ये गढ़ उनका रहा है। विधानसभा चुनाव 2017 और 22 में भी मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के पाले में रही। इस सीट पर अवधेश प्रसाद का दबदबा लंबे समय से था। पासी समाज के बीच वो लोकप्रिय रहे। पिछड़ा दलित समाज को वो एकजुट करने में कामयाब रहे। ऐसे में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए प्रदेश में अखिलेश अपनी बड़ी भूमिका बनाते दिख रहे थे। मिल्कीपुर से उन्हें बड़ा झटका लगा। मिल्कीपुर ने समाजवादी पार्टी के तमाम समीकरणों को पलट कर रख दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।